हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो एचएससी के ऊपर है। एचएससी के जो उनसे मतलब कि यूनिवर्सिटी कब लेगी और हरियाणा पुलिस की वेटिंग कब आएगी, पुरानी भी और नई भर्ती की, और ग्रुप डी की वेटिंग। तो मैं आज आपको सच्चाई से रूबरू कराऊँगा कि आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो बच्चे वेटिंग की बात देख रहे हैं वो वेटिंग की राह मत या बाट मत देखें। क्यों ना देखें? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है भाई? एचएससी बिल्कुल सुस्त पड़ी है। नो मान लो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपनी मन मर्जी कर रही है। कुछ तो कोर्ट केस चल रहे हैं, उस वजह से भी पेंडिंग है। परंतु कुछ एचएससी की भी ढील है, वो चाहती ही नहीं भर्ती करवानी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिवर्सिटी के ऊपर रहेगा, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब तो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सअप पर भी मैसेज आ रहे हैं कि सर ये बताओ कि वेटिंग कब आएगी। तो मैं बताता हूँ आपको, आज मैं रियल बात बताऊँगा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एचएससी जो यूनिवर्सिटी है उसका नोटिफिकेशन 30 मार्च। क्या ये सच में 30 मार्च में आ जाएगा? तो मैं बात बता दूं कि अभी एचएससी मूड में है ही नहीं पेपर की। ठीक है ना। तो भाई अपनी मैं फिर भी पहले भी कहा था आपको, आप दूसरी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है ना। कोई सी भी कर लो, चाहे राजस्थानी कर लो, चाहे ऑल इंडिया वाली कर लो। ठीक है ना। तो अपनी आरआरबी की तैयारी करें। आप उसमें फायदा रहोगे। यदि आप एचएससी के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आप एसएससी में ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और टाइम टू टाइम पेपर होता है, टाइम टू टाइम उनका ठीक है ना रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग आप ले सकते हो। यदि आप एचएससी के भरोसे है तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। बैठे रहो साल 2 साल, कम से कम नहीं रहो। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी इन्होंने आज इस साल में ले भी लिया तो अगले साल ये इसकी मेंस के पेपर भरवाएंगे, एग्ज़ाम भरवाएंगे मतलब कि, और फिर उसके वो फॉर्म भरवाएंगे और फिर आपका पेपर होगा। तो ला भाई ये मानो चल सकते हो कि मिनिमम 1 साल लगेगा आपको। यदि आप एचएससी के ले रहे हो, एचएससी का कोई फार्म ले रहे हो, तो मिनिमम 1 साल लगेगा आपको, 1 ईयर। इससे ज़्यादा ही लगेगा, ये तो मैंने कम बताया है। और यदि आप एचएससी की तैयारी करते हो या आरआरबी ग्रुप डी की करते हो, इससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो भाई मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी तैयारी किसी और एग्ज़ाम में लगाएं, करें। ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस वेटिंग। भाई साहब जो नई वेटिंग कह रहा हूँ, जो मतलब कि एचएससी ग्रुप सी की नई वेटिंग, हरियाणा पुलिस की जो नई वेटिंग है, अभी जो अक्टूबर में पिछले अक्टूबर में इनका ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये भूल जाओ भाई, इनकी अभी मूड में है ही नहीं है एचएससी। ठीक है ना। तो भूल जाओ भाई आप। अब बात करते हैं पुरानी पुरानी भाई, नई हो चाहे पुरानी, मैं फिर कहूँगा इन्होंने हवा बना रखा है। कोई सी भी ना तो एक हरियाणा पुलिस की न्यू वेटिंग दे रहे हैं ना ओल्ड की दे रहे हैं। तो भाई आप ये इसमें लिख रखा है फर्स्ट वीक अप्रैल। भाई मैं आगे तो आगे, यानी फिर ये बस इनकी मर्जी भाई, कभी लगाओ। मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है ना भाई। ये तो इन्होंने बच्चे साथ कम से कम 14 से 15 महीने हो गए भाई साहब। ठीक है ना। इस वेटिंग के चक्कर में जो जो ओल्ड वाले हैं, मतलब और जो नए वाले हैं, उन पर तो 3-4 महीने वेटिंग किया जा रहा। ठीक है ना। और भाई इनकी वेटिंग का भी उनका मतलब जो पॉइंट से आ रहे हैं, वो जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बिल्कुल कट ऑफ के पार है। तो वे तो भाई क्यों ना वेट करे। अब आके आप वेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ग्रुप डी की वेटिंग 7 अप्रैल। भाई ग्रुप डी की ना, ये ग्रुप डी की वेटिंग लगा रहे हैं। तो मेरा आइडिया ये कहता है कि यदि ये ग्रुप डी की वेटिंग 7 अप्रैल तक आ गई तो आ गई, फिर तो ये लंबी जाएगी कम से कम मई और उसमें। ठीक है ना। फिर इनके कोई चुनाव आ जाते हैं, फिर कहते हैं ये चुनाव आ गए इस वजह से नहीं आए। तो भाई मैं तो अब लास्ट ऑप्शन ये कहूँगा कि आपका एचएससी की तैयारी ना करके एसएससी की तैयारी करें। आपका भविष्य उज्जवल उसमें ही है। यदि आप एचएससी के भरोसे बैठ रहोगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर कमेंट करके बताया करें। अपना कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी जो आपसे
रिक्वेस्ट है कि भाई एचएससी को छोड़ो, एचएससी का बॉयकॉट करो, ठीक है ना। जो कल फिल्म का बॉयकॉट होता है ना, ठीक है ना, एचएससी का बॉयकॉट करो और अपनी जो भी ऑल इंडिया कोई भी भर्ती है, ठीक है ना, उसकी तैयारी करो ऑल इंडिया में, ठीक है ना। आरआर भी हो, चाहे कोई अदर भी बहुत होती है कि एचएससी ही है, नहीं भाई, बस थोड़ा सा हुआ है एचएससी, थोड़ी सी फ़र्क मिलता है कि इजी पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत मॉडरेट सा रहता है, और अदर में बस थोड़ा सा भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको अन्य बैठे रहोगे एचएससी के भरोसे, ठीक है। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरा यही है कि आप एसएससी की तैयारी करें, ना कि एचएससी, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ हो सकता है, बहुत सेक्टर है, बैंकिंग है आपका, आपके अदर जो है मतलब कि अग्निवीर की भी आती हैं, ठीक है ना, आप उनकी तैयारी करें, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच, गुड बाय।